वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिमांड का सेकेंड क्लास पढ़ने वाले हैं। कहते हैं आप सब, आशा करता हूँ आप लोग सभी बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम अच्छा हूँ। चलिए आज हम लोग सेकेंड क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो फर्स्ट क्लास में नहीं कवर कर पाए थे, और इस क्लास लास्ट क्लास है डिमांड का, इसके बाद हम लोग का डिमांड चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं डिमांड पहले क्या, डिमांड कर्व क्या होता है। देखिए, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड इज नोन एज डिमांड कर्व। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग डिमांड को कभी भी ग्राफ से समझाते हैं, ग्राफ बनाकर समझाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम लोग जैसे ये डिमांड कर्व कोई बनाया है, इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझाएं। ये ग्राफ बनाया हूँ मैंने, इसको प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो कोई भी डिमांड कर्व को जो हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं, जैसे मान लो प्राइस किसी चीज का इंक्रीज कर रहा है, पहले 50 था, 50 से 100 हो जा रहा है, तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले अगर 100 कंज्यूम करते थे तो 50 हो जाएंगे। तो इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसी को हम लोग अगर ग्राफ के माध्यम से समझाएं तो इसी को कहते हैं हम लोग डिमांड कर्व। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं डिमांड शेड्यूल क्या होता है फ्रेंड्स। डिमांड शेड्यूल मीन्स क्या होता है? डिमांड शेड्यूल इज अ शेड्यूल विच लिस्ट वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच विल बी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस एट डिफरेंट मार्केट प्राइस। मीन्स क्या हुआ? अगर प्राइस आप समझ लीजिए इंक्रीज हो रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग डिमांड शेड्यूल के माध्यम से बना के दिखा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है? प्राइस हमेशा इंक्रीज हो रहा है, प्राइस बढ़ते जा रहा है। और किसी भी चीज का प्राइस इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसा कि आप लोग जानते हो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, तो प्राइस बढ़ने के चलते क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जा रहा है? कम होते जा रहा है। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, जैसे कि चलिए आपको बना के दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला प्राइस यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे कितना कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं? 50। अगर ये प्राइस 2 से बढ़ के 3 हो गया, तो यहाँ पे कितना कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं? 40। और 3 से बढ़ के 4 हो गया, तो प्राइस यहाँ पे मात्र 30 कंज्यूमर ही कंज्यूम कर रहा है। तो प्राइस बढ़ने के चलते क्या हो रहा है मार्केट में? ये जो कंज्यूमर हो रहा है ये कम कंज्यूम करना स्टार्ट कर दे रहा है। इसे हम लोग डिमांड शेड्यूल के माध्यम से दिखा सकते हैं। इतना दूर तक आप लोग को समझ में आया कि डिमांड कर्व क्या होता है? किसी भी चीज को ग्राफिकल फॉर्म में अगर दिखाते हैं ग्राफ के माध्यम से, तो इसको कहते हैं डिमांड कर्व। और डिमांड शेड्यूल को क्या कहते हैं कि अगर किसी भी चीज का अगर मार्केट में अगर प्राइस बढ़ रहा है, किसी भी चीज का वेरियस क्वांटिटी है डिमांड में, बाय अ व्हिच विल बी डिमांडेड एट डिफरेंट अल्टरनेटिव प्राइसेस। मींस कितना प्राइस में आप कितना रुपीज पेश करने को तैयार होगा। प्राइस बढ़ने के चलते आपका मार्केट में क्या हो रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड प्रेशर आ रहा है। प्राइस बढ़ने के चलते क्वांटिटी डिमांडेड कम होते चला जा रहा है। जिससे कि हम लोग पढ़े हैं दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड कम होता चला जा रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड क्या होता है फ्रेंड्स? ज्वाइंट डिमांड मीन्स क्या होता है? ज्वाइंट डिमांड मीन्स when one commodity completing the other, it is known as joint demand। मतलब समझते हैं क्या होता है completing the others मीन्स समझ लीजिए कि कोई भी चीज दो चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्या है? कंपीटिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज दो चीज एक दूसरे का ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। जैसे कि देखिए ये पेन है, पेन के अंदर में क्या हम लोग डालते हैं? इंक। तो क्या है? पेन एंड इंक बोथ आर रिलेटेड गुड्स। ठीक है ना, रिलेटेड गुड्स है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्वाइंट डिमांड। दोनों का डिमांड सेम टू सेम है। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर पेन विदाउट इंक नो इम्पोर्टेंस। अगर पेन में इंक नहीं डाला है तो क्या पेन चलेगा? नहीं चलेगा। तो बोथ आर रिलेटेड गुड्स। नेक्स्ट, कार एंड पेट्रोल। कार क्या बिना पेट्रोल के चल सकता है? नहीं। तो कार एंड पेट्रोल दीज आर रिलेटेड गुड्स। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर। क्या ब्रेड ऐसे ही खा लेते हो कि उसमें बटर लगा के खाते हो? दीज आर रिलेटेड गुड्स। ठीक है, ज्वाइंट डिमांड समझ में आया? ज्वाइंट डिमांड मींस दो डिमांड विच वन कमोडिटी कंप्लीटिंग द अदर्स, इट इज नोन एज ज्वाइंट डिमांड। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या होता है? कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड किसे कहते हैं फ्रेंड्स? कंपोजिट डिमांड इज द डिमांड ऑफ द सेम कमोडिटी फॉर 2 और मोर पर्पस। जब भी कोई सी चीज का एक कमोडिटी है और उसको 2 या 2 से अधिक पर्पस के लिए आप लोग यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट डिमांड। जैसे कि आप समझ लो कि आपके पास क्या है? आप समझ लो एक बुक है, आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, बुक को आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, पढ़ने के बाद आप लोग क्या किए? बुक रख दिए। बुक रखने के बाद आप लोग आगे मतलब
नहीं, बुक का एग्जांपल आप लोग को इसमें सूट नहीं कर रहा है। आप लोग को जैसे देखिए, आप लोग कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, किसी भी चीज़ का दो या दो से अधिक डिमांड होना चाहिए। अगर आप लोग जैसे आप बस में ट्रैवल करने जा रहे हो और बस का अगर दो से अधिक डिमांड है, मीन्स जैसे कि आप लोग ट्रैवलिंग पर्पज के लिए भी यूज कर रहे हो उस बस को, और आप लोग क्या है स्कूल के पर्पज के लिए भी यूज कर रहे हो, ठीक है ना। एक आप लोग का बस है, आप लोग उसको हायर पे भी दे रहे हो, भाड़ा पे भी दे रहे हो दूसरा को, और क्या कर रहे हो स्कूल में बच्चों को भी कैरी कर रहे हो बस। दो पर्पज के लिए कोई चीज़ यूज हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, दीज गुड्स आर कंपोजिट डिमांड। मतलब जब किसी एक चीज़ का डिमांड दो या दो से अधिक चीज़ के लिए हो तो उसे हम लोग कंपोजिट डिमांड करते हैं। जैसे कि एक बस है, आप लोग बस हायर किए, उस बस को आप लोग भाड़ा पे भी फेयर पे भी दे रहे हो, जिससे आप लोग कुछ मनी कलेक्ट कर रहे हैं, और उस बस को आप लोग स्कूल के बच्चों को भी लेके आप लोग स्कूल पहुंचाने के लिए, जब इससे दो या दो से अधिक चीज़ के लिए डिमांड है तो उसको कहते हैं कंपोजिट डिमांड। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। डिमांड कर्व क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? डिमांड कर्व कौन सा स्लोपिंग होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। आप लोग जैसा कि पढ़ते हैं कि प्राइस इंक्रीज करने के चलते क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाता है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं प्राइस इंक्रीज, तो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड किस फैक्टर के चलते होता है? जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड इनकम के चलते भी होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के चलते भी होता है, न्यू कंज्यूमर के चलते भी होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के चलते भी होता है। जैसा कि हम लोग ये सब चीज टॉपिक पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर हम लोगों का प्राइस किसी चीज का बढ़ गया तो उसका क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर किसी कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया तो क्या कर देगा, उस उस मतलब प्रोडक्ट खरीदना और बढ़ा देगा। उसका प्राइस जितना भी बढ़ जाए, लेकिन अगर इनकम बढ़ रहा है तो उस चीज को मतलब कंज्यूम करना ज़्यादा ही स्टार्ट कर देगा, क्यों? क्योंकि उसका इनकम ज़्यादा बढ़ रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो ये हम लोग पढ़ दिए कि डिमांड कर्व क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व में कौन सा स्लोपिंग होता है? डाउनवर्ड। मींस प्राइस इंक्रीजेज तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज। इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग किस कारण से होता है? इस फैक्टर से हम लोग का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, न्यू कंज्यूमर इंक्रीज के चलते, ये चीज के चलते हम लोग का डिमांड कर्व क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड होता है। लास्ट हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन इज अलजेब्रिक रिलेशनशिप एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर द कमोडिटी एंड वेरियस डिटरमिनेंट्स लाइक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मतलब ये क्या वो समझते हैं हम लोग फ्रेंड्स। डिमांड फंक्शन क्या होता है, इसको हम लोग एक अलजेब्रिक फॉर्म में दिखाते हैं। किस फॉर्म में दिखाते हैं? अलजेब्रिक फॉर्म में। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इससे डिमांड का हम लोग को कमोडिटी, इसका वेरियस डिटरमिनेंट्स लाइक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सब चीज कैसे मतलब इस सब चीज के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। जैसे कि आप लोग देखिए क्यू मैं छोटा लिखा हूँ, क्यू डी एन मतलब डिमांड, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट में कितना है। एफ, इसको एफ सिंबल से शो करते हैं। एफ मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप। एफ मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? फंक्शनल रिलेशनशिप। अब इसको क्या कहते हैं? एफ पी एक्स वन, मैं स्मॉल एक्स लिखा हूँ। वाई से हमेशा इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या चीज शो करते हैं? इनकम। वाई से इनकम को शो करते हैं। नेक्स्ट वाई एक्स पावर इंफिनिटी, हम इंफिनिटी से बाकी और कोई भी फैक्टर है रिमेंस कांस्टेंट। मींस क्या फैक्टर रिमेंस कांस्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स? जैसे प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स रिमेंस कांस्टेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिलेटेड कांस्टेंट रिमेंस कांस्टेंट, उसके पास टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी अनचेंज्ड। ये सब चीज जो भी हम लोग सिट्रस पेरिबस पढ़े थे जो पिछला क्लास में, सिट्रस पेरिबस जो चीज का डिमांड, ये सब चीज अगर रिमेंस कांस्टेंट हो तभी ये चीज क्या होता है, डिमांड फंक्शन अप्लाई करता है। क्यों? क्वांटिटी डिमांडेड Px1 Py1 ये सब चीज हम लोग इस माध्यम से शो करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है फ्रेंड्स? अगर किसी चीज का डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस क्या होता है? घट जाता है। राइज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस। अगर किसी चीज का प्राइस क्या हो रहा है? घट रहा है, तो उसका डिमांड बढ़ रहा है। प्राइस क्या हो रहा है फ्रेंड्स? घट रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। प्राइस घटने के चलते अगर किसी चीज का मार्केट में डिमांड बढ़ जाए, किसी चीज का पहले प्राइस अगर मान लो कम मतलब बढ़ा हुआ है, उसका कम हो गया, उसके चलते आप मार्केट में ज्यादा कंज्यूमर बढ़ गए, ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे, इसे हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या करते हैं? फॉल इन डिमांड विद राइज इन प्राइस। मतलब किसी चीज का डिमांड घट जाता है। क्यों घट जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि उसका प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। और इसका प्राइस बढ़ने के चलते क्या हो जा रहा है फ्रेंड्स? प्राइस इसका इंक्रीज कर रहा है। इसका क्वांटिटी डिमांड क्या हो जा रहा है फ्रेंड्स? क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज कर दे रहा है।
किसी भी चीज़ का ऑब्वियसली बात है देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डिमांड घट जा रहा है क्योंकि प्राइस बढ़ जा रहा है। और नेक्स्ट है ये दोनों का डिफरेंस में एक्सपेंशन ऑफ डिमांड टेक्स प्लेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस विद अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। मींस क्या हुआ फ्रेंड्स कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड जब भी अप्लाई करता है, जब किसी चीज़ का प्राइस क्या होता है, घट जाता है विद अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। जैसा कि अभी हम लोग पढ़े सेंट्रल पेरिबस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स remain constant, when income of the consumer remain constant, when taste and preference remain unchanged, when substitution effect remains unchanged, when substitution remains unchanged, when taste and preference remains constant। ये चीज़ का जो भी चीज़ का हम लोग का क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ चेंज नहीं हो रहा है सेक्टर पेरिबस में, उसके चलते अगर फॉल इन प्राइस विद अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। जब किसी चीज़ का प्राइस कांस्टेंट है, अदर चीज रिमेनिंग कांस्टेंट है, तो उसका प्राइस क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, इसका है। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है, टेक्स प्लेस ड्यू टू राइज इन प्राइस। प्राइस क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब कोई सी चीज़ का डिमांड अनचेंज है मतलब जो चीज़ सेम पड़े अभी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज, टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन्स अनचेंज। ये सब चीज़ के चलते क्या हो जा रहा है, टेक्स प्लेस ड्यू टू राइज इन प्राइस। प्राइस क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ये सब चीज़ के चलते हम लोग को एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हम लोग पढ़ लिए। तो आज हम लोग जो बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये पूरा हम लोग खत्म कर दिए हैं फ्रेंड डिमांड चैप्टर का। और इसी के साथ हम लोग का डिमांड चैप्टर खत्म होता है। अगर आप लोगों को किसी को भी नोट्स चाहिए, नोट्स तो आप लोग को इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे, इससे सभी टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग को ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोग का डिमांड चैप्टर भी खत्म होता है। आप लोग ये वीडियो अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग वापस से रिपीट करके एक बार देखिएगा। प्रीवियस क्लास को पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसको एक बाद ये वाला वीडियो कीजिएगा। दोनों को वीडियो देखने के बाद आप लोग का डिमांड का एवरीथिंग आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप लोग मुझे पूछ सकते हो, आप लोग का डाउट जरूर क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। दिस इज एक्सक्लूसिव लेक्चर पूरा मेरा कंप्लीट हो गया। आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बहुत मेहनत लगता है, टाइम लगता है आप लोग के लिए बनाने में। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।